एक और आपको हम जुगाड़ की बात बताते हैं कि ड्राइवर अगर आप ले रहे हैं तो इसमें क्या जुगाड़ कर सकते हैं। और आप अगर सामान जैसे इसमें एक यही समस्या आती है ड्राइवर में कि वुड स्पेस नहीं मिलता है, तो सामान वगैरह रखना होता तो जगह नहीं रहती है। और 7 लोग भी बैठाना चाहते हैं, आप सेंट्रल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, 7 लोग बैठाना जगह नहीं बचती है, तो उसका एक बढ़िया तरीका है। क्या? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज लेके आए हैं आपके लिए ड्राइवर कार। ये बेस मॉडल है। ये आप अगर अभी लेने जाएंगे तो इसमें ऑफ़र चल रहा है। अगर आप लोगों को ऑफ़र चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कम से कम इसमें 40 से 50 हज़ार का ऑफ़र मिल जाएगा। ये गाड़ी अगर आप अभी ऑन रोड लेने जाएंगे तो लगभग ये 7.5 लाख के आसपास पड़ रही है, लेकिन यही गाड़ी हमें 75,000 सस्ती पड़ी। ये 675 की पड़ी है, इससे सस्ती गाड़ी कोई नहीं। तो फ्रंट जो है इसका बेहतरीन, बिल्कुल शार्प लुक में दिखाई देता है। इसका लोगो क्रोम लुक उसमें दिया गया है और साथ में हैलोजन लैंप इसमें है। फॉग लाइट नहीं देते हैं क्योंकि बेस मॉडल है। बेस मॉडल में वैसे भी किसी गाड़ी में फॉग लैंप नहीं आता। हाँ, लेकिन अभी कुछ गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें फॉग लैंप दे रहे हैं। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है और आराम से, मतलब कि आप गाँव साइड भी अगर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से गाड़ी निकल जाएगी। और अगर टायर की बात करेंगे तो इसमें 14 इंच का टायर दिया हुआ है। इंडिकेटर साइड में दे रखा हुआ है। अगर इसकी मिरर की बात करेंगे तो ये एडजस्टेबल नहीं है, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगर इसके अंदर की बात करते हैं, और हाँ, इसका जो व्हील कवर है ये भी आपको नहीं मिलेगा। बेस मॉडल है, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। 500 के 4 मिल जाते हैं अगर आप नॉर्मल ले लेंगे। अब आ जाते हैं अंदर। अगर इसकी स्पेस की बात करें भाई साहब, तो स्पेस इसमें भर भर के दे रखा है। जैसे कि पहले नंबर पर देख लो, यहाँ पे पूरा काफ़ी बड़ा दे रखा है। आराम से सारा सामान रख सकते हैं। और फिर और आगे स्पेस की बात करेंगे तो इधर आ जाते हैं। जैसे ये देखो, आराम से यहाँ पे जितना सामान वगैरह छोटा मोटा रखना चाहे रख सकते हैं। और इधर आप आराम से फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। साइड में इधर भी बोतल वगैरह अगर है तो यहाँ भी रख सकते हैं। साइड में तो दे रखा है दोनों तरफ, यहाँ भी दे रखा है। म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं दिया हुआ। आप म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगवा सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड वाला लगवाएंगे तो लगभग ये आपका, अगर अच्छा लगवाएंगे तो ये 15 से 20 हज़ार का लगेगा, और नॉर्मली लगवाएंगे तो आपका वही 5 से 6 हज़ार में लग जाता है। अब इसकी अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग और एसी इसकी सबसे बेस्ट है। आप गाड़ी अगर स्टार्ट करेंगे तो स्टीयरिंग बिल्कुल मक्खन चलती है भाई साहब। और इसकी एसी भी बहुत अच्छा कूल करती है। 7 सीटर कार के हिसाब से इसकी एसी बहुत अच्छी है, अच्छा कूल करती है। और साथ में यहाँ पे लाइट दे रखी हुई है, बीच में नहीं दी हुई है। इनको एक गलती की, इनको 7 सीटर कार है, एक बीच में भी लाइट देनी चाहिए थी। ये इनका थोड़ा सा फॉल्ट है। बाकी गाड़ी बेहतरीन है, एसी अच्छी है, स्टीयरिंग अच्छी है। और अगर मीटर में देखेंगे तो ये डिजिटल मीटर है। इसमें सारा कुछ डिजिटल है, टाइम और स्पीड वगैरह सारी डिजिटल आती है। और सीट भी कंफर्टेबल है, अगर बैठो तो बिल्कुल कंफर्ट फील होता है। ऐसा नहीं लगता कि इतनी सस्ती गाड़ी है। और अब बात करते हैं पीछे की सीट की। पीछे भी अच्छा कंफर्ट है। अगर देखेंगे ऊपर से हमारी अगर हाइट के हिसाब से तो काफ़ी स्पेस रहता है, आगे भी काफ़ी स्पेस रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपकी ये सीट भी डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, आराम से डिक्लाइन होकर लेट जाइए, इंक्लाइन होकर ले जाइए, जितना डिक्लाइन करना चाहें यूँ। फुल आराम से चाहे सोते हुए जाएं, कैसे भी जाएं, कंफर्ट है। इस प्राइस रेंज में इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं है। 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई, लेकिन इसमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं गया। मतलब कि ये नहीं लगा कि थकावट ज़्यादा हो रही है, कुछ है, आराम से रिलैक्स फील हुआ। अब बात करते हैं इसके पीछे की सीट की। ये अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा, मतलब अर्टिगा में इतना अच्छा नहीं दे रखा है। आप एक बार बस ये किया और तुरंत फोल्ड हो जाएगी सीट। ठीक है, फोल्ड होकर ये चली गई। ठीक है, आराम से यहाँ से पीछे जा सकते हैं। डिग्गी खोल के हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा सीट पीछे करिए। एक और आपको हम जुगाड़ की बात बताते हैं कि ड्राइवर अगर आप ले रहे हैं तो इसमें क्या जुगाड़ कर सकते हैं। और आप अगर सामान जैसे इसमें एक यही समस्या आती है ड्राइवर में कि वुड स्पेस नहीं मिलता है,
तो सामान वगैरह रखना होता तो जगह नहीं रहती है, और 7 लोग भी बैठाना चाहते हैं, आप सेंट्रल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, 7 लोग बिठाना, जगह नहीं बचती है। तो उसका एक बढ़िया तरीका है, क्या, ये देखो सीट भी लगी हुई, ये सीट पीछे कर दी थी, चलो कोई दिक्कत नहीं, सीट भी लगी हुई। क्या किया, टेक लेने वाला जो है, अगर हाँ आप लंबी दूरी तय करनी है तब तो संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आप आराम नहीं करेंगे तब तक दिक्कत रहेगी। लेकिन आप नॉर्मली 100-50 किलोमीटर जा रहे हैं और आपके पास सूटकेस वगैरह भी है जगह, और 7 लोग भी बैठाने हैं, तब क्या करोगे, तो अगर ये पीछे की सीट हटा दोगे और यहाँ पे आराम से आप सूटकेस लगा लो यहाँ तक, ठीक है, आधी सीट पे चला जाएगा, बाकी आगे सीट जो आगे आराम से बैठ के जाइए। और सूटकेस वगैरह रख के उसमें आप टेक भी ले सकते हैं, मतलब कि सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो ड्राइवर, और अगर नहीं 7 लोग हैं, 5 ही लोग हैं, तो ये हटा दीजिए, बस कुछ नहीं, ये देखो खींचना है, ये हट गई, पूरी निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो गाड़ी सबसे बेस्ट है। अब ड्राइवर का रिव्यू थोड़ा बहुत देखे तो कुछ लोग कह रहे थे ड्राइवर बेस्ट नहीं, लेकिन हमने भाई 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई, हमें तो बहुत कंफर्ट फील हुआ। इससे अच्छी गाड़ी तो हमें समझी में नहीं आई। आप 13-14 लाख रुपए अर्टिगा में लगाएंगे, उसके आधी रेंज पे है। और यहीं पे अगर आप इको गाड़ी लेने जाएं, जो इको गाड़ी चलाते हैं, वैन वगैरह जो बच्चों को ले जाते हैं, या फिर मतलब कि ना सवारी वगैरह में चलाते हैं, हमें तो उससे भी ये बेस्ट लगती है। आपको इको 7 लाख की पड़ेगी, 7-7.5 लाख की इको पड़ रही लगभग, उसी रेंज में ये भी पड़ रही, आराम से 7-8 सवारी बैठा लिए, समझ रहे, और आराम से पीछे सामान भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेस्ट है। इको में एसी अच्छी नहीं होती है, इसमें एसी भी बेस्ट है, और आराम से अच्छे लोग, और लग्जरी की लग्जरी। आप इको लेके कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे, कहीं जाएंगे बाहर, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि वैन है, उसको वैन की कैटेगरी में डाला गया है। और यहीं पर अगर आप ये गाड़ी लेके जा रहे हैं तो ये लग्जरी गाड़ी है, आपको भी चलाने में अच्छा रहेगा, सामने वाले को भी अच्छा दिखेगा, और गाड़ी भी बढ़िया चलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये गाड़ी बेस्ट है। अपने पास अर्टिगा कार भी है, डिजायर कार भी है, सब गाड़ियां चलाई। लेकिन अगर इसमें और दूसरी बेस्ट चीज़ हमें लगी, देखो पहली तो हो गई इसकी एसी बहुत अच्छी है, दूसरा हो गया बूट स्पेस में आप अगर पीछे ये हटा देंगे तो लोग भी बैठ जाएंगे और सामान भी रख जाएगा। और तीसरी इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, इसकी स्टीयरिंग, भाई साहब इतनी अच्छी हमें ना डिजायर की लगी, ना अर्टिगा की लगी, ना ये होंडा सिटी की लगी, हमने जो गाड़ियाँ चलाई जो अपने पास हैं। लेकिन इसकी जो स्टीयरिंग है भाई साहब बिल्कुल मक्खन है। आप जब इसका अगर स्टार्ट करें गाड़ी, देखो अब देखेंगे एक उंगली से बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी, चाहे जितना घुमा दो बिल्कुल मक्खन है। बताइए इतनी मक्खन आपको किसी भी मतलब किसी भी गाड़ी की स्टीयरिंग में मिलेगी, चाहे जैसे घुमाओ, एक उंगली लगाएंगे और एक उंगली लगा के देखो मक्खन की तरह चलेगी। तो इसकी हमें स्टीयरिंग बहुत मक्खन लगी, बिल्कुल प्यार से चलती है, कहीं भी चलाओ बिल्कुल मस्त चलती है। और इसकी चौथी जो खूबी है कि गाड़ी मतलब कि देखो 7 लोग भी बैठ जाते हैं, छोटी गाड़ी, पार्किंग में दिक्कत नहीं आती है, आराम से कहीं भी पार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्टिगा गाड़ी से थोड़ी बड़ी भी पड़ जाती है और थोड़ा सा धन में भी महंगी पड़ जाती है। तो ये देखो धन भी बचा रही, मतलब पैसा, धन मतलब समझते हो ना, पैसा भी बचा रही है, साथ में थोड़ा स्पेस भी बचा रही है, और लोग उतने बैठ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका बजट कम है और आपकी फैमिली बड़ी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट कार रहेगी। सिर्फ वो लोग ये कार ना लें जिनको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का शौक़ है, थोड़ा सा बहुत भगाने का शौक़ है, आप ये चाहते हैं 150 में 200 गाड़ी चली जाए और बिल्कुल सद के चले, उन लोगों के लिए कार नहीं है। एक फैमिली वाले के लिए कार बेस्ट है। जो फैमिली वाला बंदा है और 6-7 लोग घर में हैं और वो ज़्यादा भगाते वगैरह नहीं है, बस अपना नॉर्मली अपने डेस्टिनेशन तक, अब नॉर्मली अपने घर तक या यथास्थान कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट कार है। गाड़ी का रिव्यू तो ख़त्म हुआ, अब इसकी बात कर लेते हैं सर्विस चार्ज, एवरेज, और ये गाड़ी कितने की पड़ रही है और इसकी EMI कितनी पड़ती है और कितना फाइनेंस हो जाता है। तो 675 गाड़ी पड़ रही है, अगर आप 1.25 लाख जमा कर देते हैं तो आपका 5.5 लाख का लोन होगा। 5.5 लाख का लोन अगर 5 साल अगर आएंगे तो 10,000 से ऊपर की किस्त नहीं आएगी। अब नॉर्मली इंसान 10,000 रुपये दे सकता है, 10,000 रुपये दे के हर महीने देना, और 1 लाख रुपये मतलब 1.25 लाख रुपये आपको जमा करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आराम से पूरी फैमिली चल रही है, खर्चे बच रहे हैं। आप अगर कहीं आ जा रहे, पूरी फैमिली आ जा रही है तो काफ़ी रुपये बचेगा, 8-10 रुपये तो इसे बचा लेंगे। तो ये बेस्ट चीज़ है। तो सर्विस चार्ज वगैरह भी 3 से 4 हज़ार के बीच में आता है।
तो फाइनली देखी जाए कि आप 1.25 लाख जमा करके आप घर में एक 7 सीटर कार ला रहे, इससे बेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये रहा गाड़ी का रिव्यू। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितनी भी कार नई आ रही हैं और जो पुरानी कारें हैं उनका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।